사랑하는 성도 여러분, 사람들이 아주 가까운 사이를 말할 때 우리는 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 종종 जब हम अपने करीबी व्यक्ति की बात करते हैं 곧 तो हम 마음의 कहते हैं कि हम एक है। 뜻과 इसका मतलब है कि हमारा हृदय एक है, इसलिए हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारे कार्य एक समान हैं। 하나님의 마음을 그대로 क्योंकि हमारा यीशु परमेश्वर के हृदय के सदृश पूरी तरह से था, 하나님의 इसीलिए उसके विचार और कार्य केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे। 하나님의 권능 इसी वजह से यीशु उसी सामर्थ्य को प्रकट कर पाया जैसे परमेश्वर की है। 여러분도 마찬가지입니다. आज आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही है। 3절에 보면 यीशु 17 अध्याय 22 से 23 पद में इस प्रकार से प्रार्थना करता है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। 함이로써 일하신 예수님의 기도가 나오지요. 여러분이 죄악을 버리고 하나님의 마음을 닮아 생각 जब आप अपनी दुष्टता को, अपने पापों को दूर करते हैं और परमेश्वर के हृदय के सदृश बनते हैं, और यदि आपके विचार, आपके कार्य सत्य में हो, तो आप पिता परमेश्वर और प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ रहेगा एक प्रमाण के रूप में कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और परमेश्वर पहले से ही आपको बता देगा। वो पहले से जानेगा कि आपके हृदय में क्या है और उचित समय पर आपको उत्तर देगा। 궁극적으로는 आत्मा, प्राण और देह के ऊपर जो संदेश आप सुन रहे हैं वो इसीलिए ताकि अंततः परमेश्वर के साथ आप एक हो सके। मुझे आशा है कि आपके विचार, आपके कार्य, आपका मन पिता परमेश्वर के साथ इस संदेश के द्वारा एक हो जाएं, ताकि आपके कार्य भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलें। 그래서 여러분이 가는 곳마다 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप एक धन्य जीवन जिएं, 복된 삶을 누리시기를 जिसके द्वारा केवल सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर ही आपके साथ रहता है और हर मामले में आपके साथ रहता है, आप जहां भी जाएं। प्रिय सदस्यों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा संसार भर से शामिल हैं, और GCN दर्शकों, 모든 성도 여러분, 오늘은 3차 영혼육 12번째 시간으로 지난 시간에 이어 आत्मा, प्राण और देह के तीसरे भाग का यह 12वां सत्र है। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको प्राण के पहलू के बारे में बताऊंगा। 생각할 수도 क्योंकि हमारे पास प्राण है, इसीलिए हम चीज़ों को सीखते हैं। जो कुछ हमने सीखा है उसके द्वारा हम सोचते हैं और अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। प्राण का यह कार्य आमतौर पर 있다 했지요. एक तो आत्मा से संबंधित और एक से एक शारीरिक शरीर से संबंधित विभाजित किया जा सकता है, अर्थात वो शारीरिक और आत्मिक विचारों में विभाजित किया जाता है। 서는 공통점을 갖고 있지만 그 작용하는 과정은 एक मामले में वह एक समान है, अर्थात वो दोनों प्राण के क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, परंतु उन दोनों के कार्य बहुत अलग है। विस्तृत रूप से कहें तो आत्मिक विचार सत्य के हृदय से उत्पन्न होते हैं उस प्राण के कार्य के द्वारा जो आत्मा से संबंधित हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि आत्मिक विचार सत्य के हृदय से उत्पन्न होते हैं 혼의 작용을 통해 나와지는 것입니다. और यह प्राण के कार्यों के द्वारा होता है जो उस आत्मा से संबंध रखता है। आत्मा, प्राण और देह में आत्मा स्वामी बन जाता है और प्राण को और सत्य को हमारे हृदय में नियंत्रित करता है, और हमारे प्राण को उसी सीमा तक नियंत्रित करता है जिस सीमा तक हम अपने हृदय को आत्मा में साध लेते हैं 내 안에 और हमारे हृदय को सत्य से भर देता है। यदि हम कहते हैं कि हमारा हृदय कमरा है, तो उस कमरे में कितना स्थान हमारे प्रभु का है, 이렇게 또 말할 수 있죠. 지난 시간 कितना प्रतिशत वो स्थान हमारे प्रभु का है। 예수를 욕하는 상대가 있다고 पिछली बार जो मैंने आपको उदाहरण दिया था 사람은 उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति बिना बात के आपको श्रापित करता है, और अगर आपने आत्मिक हृदय साथ लिया है, तो आपका हृदय प्राण के कार्य के द्वारा सत्य में प्रतिक्रिया देगा। आपका हृदय प्रेमी, क्षमा करने वाला और शांति से प्रतिक्रिया देगा। इसके द्वारा आपका हृदय प्राण के नियंत्रण में होगा। 오해를 풀어줘야겠다. इस तरह से आपका हृदय आपके प्राण को नियंत्रित करेगा। 하게 되는 것입니다. आप इस तरह से सोचेंगे कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, मुझे गलत नहीं समझना है, मुझे शांत रहना है। आप कोई गलत फहमी उत्पन्न नहीं करेंगे, और साथ ही पवित्र आत्मा आपके हृदय को इस तरह से अगुवाई करेगा कि आप उस व्यक्ति के साथ शांति बना सकें। इस तरह से आपका प्राण सत्य के हृदय का पालन करेगा और आपका आत्मा आपके प्राण को नियंत्रित करेगा और आपकी देह को भी।
इसलिए आपका जो उत्तर उसको होगा वो एक बहुत ही नम्र आवाज में होगा और आप इस तरह की बातें करेंगे कि उसके हृदय को भी प्रभावित कर सकें। दूसरी तरफ शारीरिक विचार हमारे हृदय के असत्य से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर प्राण का कार्य अलग हो जाता है। इस वक्त प्राण नियंत्रण में सब बातों को लेता है और प्राण असत्य के द्वारा हमारे हृदय को उकसाता है। जो असत्य हमारे हृदय में होता है, शैतान बाहर से कार्य करता है और वो प्राण का जन प्राण के उन कार्यों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से उनका जो हृदय है वो भी भड़क उठता है। वो जो आत्मा के नियंत्रण में होते हैं वो अपने हृदय में कार्यों को प्राप्त करते हैं। वो अपने हृदय में पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये अंतर है, जो आत्मा का जन है वो पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करता है, लेकिन जो प्राण का जन है वो शैतान के कार्यों को अपने हृदय में प्राप्त करता है। आत्मा का जन पवित्र आत्मा के कार्यों को प्राप्त करता है और उस पर निर्भर रहता है, इसलिए उसका प्राण आत्मा से संबंधित प्राण होगा। जब हम सुनते हैं कि कोई हमें श्रापित कर रहा है तो सबसे पहले हमारे अंदर प्राण का कार्य उत्पन्न होता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो असभ्य व्यक्ति है, इसके अंदर तो अनुग्रह की कमी है, दूसरे लोगों के सामने वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। इस वक्त शैतान हमारे प्राण को नियंत्रित कर रहा होता है और हमारे अंदर इस तरह के बुरे विचार डालता है। प्राण के इन कार्यों का अनुसरण करते हुए हम में जो असत्य का हृदय होता है वह भड़क उठता है। बैर, दुर्भावनाएं, क्रोध और हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो प्रज्वलित हो उठती हैं। इसलिए हमारी भी कड़ी इच्छा होती है कि हम वापस जाकर लड़ें। इसीलिए अगर हमारे अंदर कोई क्रोध, कोई दुर्भावनाएं, कोई बैर या कोई घमंड नहीं है तो फिर हम किसी भी प्रकार का शैतान का कार्य या प्राण का कार्य प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए जब आप इन संदेशों को सुनते हैं तो आप अपने आप को जांचें कि क्या आप आत्मिक विचारों में जीते हैं या प्राण के विचारों के साथ जीते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं या फिर विचारों की, शारीरिक विचारों की आवाज सुन रहे हैं। यदि आप शारीरिक विचार में जीते हैं तो आप शैतान के कार्यों को प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते और ऐसे में अगर आप क्रोधित हों, दुर्भावनाएं रखें और बैर आपके अंदर उत्पन्न हो या आपके गर्भ को ठेस पहुंचे तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके अंदर पाप की बुराई है, बुराई की अलग अलग चीजें हैं। इस तरह से संदेश के द्वारा आप अपने आप को जांच सकते हैं। आपको एहसास करना चाहिए कि आपका विश्वास कितना गहन है, कितना गहरा है, आप आत्मा के कितने करीब है, या फिर क्या आप पहले से आत्मा में आ गए हैं। यदि ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप संपूर्ण आत्मा में जा सकते हैं। तब हमारी देह असत्य के हृदय का पालन करेगी, हमारे चेहरे लाल पड़ जाएंगे, इसलिए हम भी वापस बुरी बात करेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे या फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसा भी कर सकते हैं, उसे मार भी सकते हैं। हमारी देह तो एक आवरण है जो आत्मा और प्राण की क्रियाओं के अनुसार कार्य करती है। आत्मा और प्राण में हमारी आत्मा को हमारे प्राण को नियंत्रित करना चाहिए और हमारे प्राण को आत्मा का आज्ञा पालन करना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। ये वो व्यक्ति होता है जिसका प्राण समृद्ध होता है। यदि आपका प्राण समृद्ध होगा, सब कुछ आपके साथ भला चंगा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। परंतु ज्यादातर लोगों के साथ यह मामला नहीं होता है। उनका आत्मा, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, मरा हुआ है, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि वह आत्मा स्वामी का कार्य नहीं अदा कर पाता, इसलिए प्राण स्वामी का कार्य करता है और देह को नियंत्रित करता है। भले ही हमारा आत्मा जीवन पा भी ले प्रभु को ग्रहण करने के बाद, तो अवश्य है कि वो ताकत पाए जिसके द्वारा वो हमारे प्राण को नियंत्रित कर सके जब हम अपने हृदय को सत्य से भरते हैं। इसलिए जब आत्मा प्राण को नियंत्रण में लेता है तब हमारे पास आत्मा और सत्य के विचार ही होते हैं, चाहे हम कैसे ही मामलों का सामना क्यों ना करें। मगर जब हमारा आत्मा कार्य नहीं करता तब हमारा प्राण कार्य करता है आत्मा से पहले, इसलिए हमारे हृदय में सत्य के द्वारा शारीरिक विचार आते हैं। बेशक ऐसा भी समय होता है कि यहाँ तक कि संसारिक लोग भी जिनका आत्मा मर गया है उनके पास भी कभी कभार सत्य के विचार आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके विवेक में कभी कभार उनके हृदय में जो सत्य होता है वो उसका अनुसरण करते हैं।
लेकिन ज्यादातर उनके पास शारीरिक विचार होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर असत्य कहीं ज्यादा मजबूत होता है और वो अपने आप को उस असत्य को समर्पित करते हैं। आज का पाठ रोमियो 8:7 और 8 में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक विचार अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं रखते। परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, मगर आप अपने शत्रुओं से बैर रखते हैं। परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, परंतु आप उनके विरुद्ध बैर रखते हैं। परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, आपको इसका पालन करना है, मगर हम नहीं कर पाते। हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते और ना ही यह ऐसा कर सकता है। जब तक हम अपने शारीरिक विचारों को दूर ना करें, यद्यपि हमें सत्य की याद क्यों ना आए, तब भी हम पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो शारीरिक जन है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप और मैं तो परमेश्वर के संतान हैं। जब हम उसे प्रसन्न करते हैं तो हम उत्तर और आशीष पाते हैं, लेकिन जब हम शारीरिक विचार रखते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी होते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले से बता दिया है कि शैतान हमारे प्राण को भड़काता है कि हम शारीरिक विचार पाएं। इसीलिए अगर हम शैतान का पालन करें, शारीरिक विचारों का अनुसरण करें, तो यह परमेश्वर से बैर रखना है, अर्थात शारीरिक विचार परमेश्वर से बैर रखना है। इसीलिए शारीरिक विचार के द्वारा ना तो हम विश्वास पा सकते हैं, ना परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा में आना तो और भी मुश्किल हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे हम शारीरिक विचारों का, शारीरिक विचार और आत्मिक विचारों का। सबसे पहले शारीरिक विचार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में हमें बाधित करते हैं। बाइबल के वचन परमेश्वर के वचन हैं और वो आत्मिक संसार के नियमों के बारे में हमें बताते हैं। इनमें से ज्यादातर वचन सामान्य ज्ञान से समझना मुश्किल है। सामान्य ज्ञान, सिद्धांत और इस शारीरिक संसार की रूपरेखाओं से समझना मुश्किल है। जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं वो जब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि कुंवारी गर्भवती हुई या यीशु पानी पर चला, तो तुरंत सुनते ही वो अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे एक कुंवारी गर्भवती हो सकती हैं। मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। या फिर कैसे कोई व्यक्ति पानी पर चल सकता है? यीशु तो किनारे किनारे पर चला होगा। वो इस तरह से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा प्राप्त करें और आत्मा में वचन को सुने, तो इन आत्मिक वचनों को आप समझ सकते हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं। आप ये कहकर ग्रहण कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये चीजें हो सकती हैं। परंतु समस्या यह है कि आप परमेश्वर के वचन का विश्वास अपने शारीरिक विचारों से नहीं कर सकते हैं। भले ही परमेश्वर पर विश्वास का आप दावा क्यों ना करें, आप उन चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते जो सीधे रूप से आपके लाभ से जुड़ी होती हैं। परमेश्वर कहता है कि जो सेवा करता है वो महान है। दूसरों के लाभ की खोज करो। वो कहता है कि दूसरों की सेवा करना आशीष है, सेवा पाने के बजाय दूसरों के लाभ, अपने लाभ को छोड़ दूसरों के लाभ की खोज करो। मगर जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं वो इन वचनों को समझना शुरू तक नहीं करते, ना आज्ञा पालन कर पाते हैं। इसलिए वो प्रतिज्ञा की हुई आशीषें भी नहीं पा पाते। वे इस तरह से शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं अपने आप को दीन करूं, उसकी सेवा करूं, तो वो मुझे अनदेखा करेंगे, मेरा लाभ उठाएंगे। और संसार में अगर मैं दूसरों के लाभ की खोज करूंगा, जहां पर हर कोई अपने लाभ के पीछे चलता है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। भले ही परमेश्वर कहता है कि ये उसकी इच्छा है हमारे लिए कि हम अपना दशमांश दें, मगर वो इस तरह से सोच सकते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे खर्चे हैं, इसीलिए दशमांश देना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह से वो लोग फिर परमेश्वर के लिए कंजूस हो जाते हैं। हमारी आय का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, इसलिए पहले हम परमेश्वर को देते हैं, फिर बाकी 9 हम खर्च करते हैं अपने लिए। लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास तो खर्चे हैं यहाँ वहां करने के लिए, उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। यद्यपि परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर को लूटना है अगर आप दशमांश ना दें, बावजूद उसके वो नहीं देते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को लूटे कैसे उद्धार पा सकता है? और साथ ही जो दशमांश है वो उचित दशमांश होना चाहिए। ये कुछ दशमांश नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित दशमांश होना चाहिए। इसलिए दशमांश के संदेशों में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि उचित दशमांश क्या होता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो उचित दशमांश नहीं देते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो
स्वर्ग के झरोखों को खोलेगा, आपको उमड़ती हुई आशीष देगा। वो ये भी कहता है कि इस बात के लिए आप उसको जांच सकते हैं, मगर फिर भी लोग आज्ञा पालन नहीं करते। इसलिए यह परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए यह अविश्वास है। तो क्या वो स्वर्ग और नरक पर विश्वास करेंगे? वो कहते हैं कि हम मरने के बाद देख लेंगे। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है, लेकिन ऐसे विश्वास से क्या वो उद्धार पा सकते हैं? वो शारीरिक विचारों से कंजूस हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 20वां और 30वां हिस्सा देते हैं, लेकिन ऐसे लोग उन लोगों को अनदेखा करते हैं। भले ही ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन का पालन करके हमारा नुकसान हो रहा है, मगर परमेश्वर निश्चित रूप से अपने वचन को निश्चित करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, नम्र बनते हैं, वचन का पालन करते हैं, तो हम पहचान पाएंगे। परमेश्वर हमें सिर बनाएगा, पूछ नहीं। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आत्मिक और शारीरिक आशीषें उमड़ती हुई हमें देगा। लेकिन जब तक हम शारीरिक विचारों को दूर ना करें, तब तक ना तो हम वचन का पालन कर सकते हैं, ना उन आशीषों को पा सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मत्ती 19 में एक व्यक्ति एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है और यीशु से कहता है कि हे गुरु, मैं ऐसा क्या करूं कि अनंत जीवन को प्राप्त करूं? तब यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तेरे पास है वो गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। तब मत्ती 19:22 कहता है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन के बारे में जानता था, फिर भी वो उदास होकर चला गया अपने बहुत धन होने के चलते। इस व्यक्ति ने अनंत जीवन पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की कोशिश की उसने। उसका हृदय भी भला था, इसलिए जब उसने यीशु के सामर्थ्य कार्यों के बारे में सुना तो उसने यीशु पर इतना विश्वास कर लिया कि उसके पास जाकर उससे प्रश्न करें। उसने निश्चित रूप पर विश्वास किया, मगर जब उसके धन की बात आई, जब उसे लगा कि उसे अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा और सब गरीबों को दे देना होगा, तो फिर सबसे पहले उसके अंदर शारीरिक विचार उत्पन्न हुए। उसे लगा कि ये तो बर्बादी होगी, तमाम धन को गरीबों में बांटना। क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा अगर मुझे यीशु के पीछे चलना है? यद्यपि यीशु ने कहा कि वो स्वर्ग में धन पाएगा अगर वो अपने धन को गरीबों में बांट दे, मगर वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। यीशु ने जब उसे कहा कि अपनी संपत्ति छोड़ दे और उसके पीछे चले, तो वो यीशु पर विश्वास नहीं कर पाया और वो उसने यीशु का चेले होने का उस अवसर को खो दिया। और साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने बहुत सारी गवाहियों को सुना है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि परमेश्वर कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है। वो क्षण भर में जली हुई त्वचा को भी ठीक कर सकता है। मान लीजिए अब कोई बीमारी उसके शरीर में आ गई है, मान लीजिए एक दिन उसकी कोई हड्डी टूट गई या कोई बीमारी लग गई। अगर वो व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि उसे तो हॉस्पिटल ही जाना होगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास आत्मिक विश्वास नहीं है, इसीलिए आप परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से सोचें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो उसकी समस्या को भी सुलझा सकता है। अगर आप केवल परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा रखें तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने तरीके से आपके ऊपर कार्य करेगा। उदाहरण के लिए, इस कलीसिया में हर सप्ताह बहुत सारी गवाहियां संसार भर से सदस्य हमें देते हैं, मगर समय की कमी की वजह से मैं ज्यादातर आपको नहीं बता पाता हूं। हालांकि उनमें से काफी नई गवाहियां मैं आपको बता पाता हूं। मैं कुछ ही आपको बताता हूं, हालांकि सारी नहीं बता पाता हूं। ये गवाहियां आपको मदद करती हैं कि आप अपने शारीरिक विचारों को दूर करें और विश्वास प्राप्त करें। अलग अलग प्रकार की गवाहियों को सुनने के द्वारा आप और भी आसानी से अपने शारीरिक विचारों को उन चीजों के विषय में तोड़ सकते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास से कार्य नहीं कर पाए हैं।
अवश्य आपको अपने विचारों को तोड़ देना चाहिए जो अपने रूपरेखाओं में मनुष्यों के ज्ञान और सीमाओं में रहकर आपने उत्पन्न किए हैं, और ऐसे आत्मिक विचारों में बदल देना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे इन बातों के भी उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, शारीरिक विचार विश्वास पाने में हमें बाधित करते हैं और साथ ही साथ हम उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते और फिर आत्मा में आने में भी हमारे लिए बाधा बनते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें तो सोचते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोच पाते, जब लोग दूसरों को देखते हैं कि वो कोई गलत कर रहा है या फिर ये हो रहा है या वो हो रहा है, हालांकि उन्हें दुख हो सकता है कि परमेश्वर के सम्मुख वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने आत्मिक विचारों को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर मैंने ये गलती की है, मुझे इन बातों को बदल देना चाहिए। जो शारीरिक लोग होते हैं वो नकारात्मक रूप से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो वो कमी है, मेरे अंदर तो मैंने तो इतनी मेहनत भी की है लेकिन ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं, और जहां उन्हें होना चाहिए वो वहां भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए जैसे कि रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु यद्यपि दो लोग एक ही प्रकार की चीजों से गुजरते हैं, लेकिन जो आत्मिक विचार रखते हैं वो आनंद और शांति के साथ आत्मा में प्रवेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो निराश हो जाते हैं, जो हताश हो जाते हैं शारीरिक विचारों के चलते, वो पीछे रह जाते हैं। वो उतना पीछे रह जाते हैं जितना वो शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बाधित करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मामले हो सकते हैं जहां हम शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक विचारों का कई तरीका से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अपने ज्ञान, अपने विचारों का इस्तेमाल करना, अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल करना जो आपने सीखे हैं, अनुभव किए हैं। अगर आप अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल करें, नकारात्मक व्यक्तित्वों को दर्शाएं, तो यह नकारात्मक विचार है। लेकिन ज्यादातर सिद्धांतिक कारण ये होते हैं कि हमारे हृदय में असत्य होता है, अर्थात शारीरिक चीजें होती हैं। रोमियो 8:5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु वो आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मैंने आपको बताया है कि शारीरिक विचार हमारे हृदय में असत्य से उत्पन्न होते हैं प्राण के कार्यों के द्वारा। चाहे आप कितना ही सत्य और आत्मा में सोचने की कोशिश क्यों ना करें, फिर भी हम शारीरिक विचारों को नहीं रोक सकते हैं जब तक कि हम अपने हृदय से शरीर को दूर ना करें। एक व्यक्ति ने कहा कि सीनियर पास्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूं, मेरी जो याददाश्त है वो अच्छी नहीं है। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। लोग मुझसे कहते हैं, मेरा मतलब है एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि सीनियर पास्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी याददाश्त कम हो जाए, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा है। ये मेरे लिए नई बात थी। लोग तो मेरे पास आते हैं कि मैं उनकी याददाश्त अच्छी होने के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन वो कह रही थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसकी याददाश्त कम हो जाए, क्योंकि वो अपने बीते समय की हर बात को याद रखती हैं। वो अपने शारीरिक विचारों को दूर करना चाहती है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें याद आती हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल में रहती हैं। इसलिए वो कह रही थी कि मैं उसकी याददाश्त खोने के लिए प्रार्थना करूं। आपको क्या करना है, आप जब तक आपके अंदर असत्य है तब तक आपके अंदर शारीरिक विचार उत्पन्न होते हैं। आपके अंदर शारीरिक चीजें हैं, आपके अंदर शारीरिक विचार है, इसीलिए आपके अंदर शारीरिक विचार आते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूं फिर। उसने कहा कि अगर मेरे पास याददाश्त नहीं रहेगी तो वो भी चलेगा। आप लोग जानते हैं कि मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं उन चीजों को भी याद रख पाता हूं, उन चीजों को भी जब मैं 3 वर्ष का था। मुझे इतिहास के उन महान लोगों की कहानियां याद है जिन कहानियों को अपने पिता से मैं सुनता था। संदेशों के दौरान मुझे वो चीजें याद आती हैं। मैं पहले से उनकी तैयारियां नहीं करता हूं। मेरी याददाश्त अच्छी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि मेरे पास याददाश्त नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं असत्य को और शारीरिक चीजों को याद नहीं रख पाता। मैं कोशिश करूं भी फिर भी नहीं रख पाता। मैं केवल उन्हीं चीजों को याद रख पाता हूं जो सत्य और आत्मा से संबंधित है। सबसे बेहतर मैं उन्हें याद रख पाता हूं।
क्योंकि मैंने असत्य को दूर कर दिया है, मैंने व्यर्थ और शारीरिक चीजों को अपने हृदय से दूर कर लिया है, इसीलिए मैं उन चीजों को बहुत अच्छे से याद नहीं रख पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमें आत्मा में आने से बाधित करते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस अंगीकार करता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मैं उन चीजों को ना तो देखना और सुनना चाहता हूँ और ना ही मैं उन्हें याद करना या उन्हें सीखना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने अंदर ही नहीं डालना चाहता हूँ। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ। लेकिन उन चीजों के विषय में जो आत्मा से संबंधित है और वो चीजें जो मेरे लिए आवश्यक है, मैं क्षण भर में उन्हें याद कर पाता हूँ, कर लेता हूँ। कुछ लोग मेरे आसपास वो कहते हैं कि सीनियर पास्टर, आप तो कहते हैं कि आपके पास अच्छी याददाश्त नहीं है, लेकिन ये चीजें इतनी अच्छे से आपको कैसे याद है? और साथ ही मैं कुछ चीजों को सटीक रूप से याद रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे उन बातों को बताते हैं जिसके पीछे आत्मिक कारण होते हैं। इसीलिए वो चीजें 10 या 20 साल पहले की क्यों ना हो, मैं उन्हें सटीक रूप से याद रखता हूँ। शारीरिक विचारों को हम तब तक निकलने से नहीं रोक सकते जब तक शरीर को हम अपने हृदय से दूर ना करें। अगर हम तमाम शरीर को दूर करें, आत्मा का हृदय साध लें, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को प्रभावित करता है इससे पहले कि हमारे अंदर प्राण के विचार उत्पन्न हो। इसलिए पहले हमारे पास आत्मिक विचार होंगे। अगले सत्र में हम देखेंगे विस्तार पूर्वक कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, अगुवाई कैसे पा सकते हैं और आत्मिक विचार कैसे पा सकते हैं। इस संदेश का मैं सारांश आपको दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं और जिनके पास शारीरिक विचार होते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों के अंत बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हम नामान जो पहला राजा 5 अध्याय में है उसके उदाहरण से इस बात को देख सकते हैं। नामान को पता चला कि एलिशा की सामर्थ्य बहुत बड़ी है और वो उसके पास अपने कोढ़ को चंगा करने के लिए गया, परंतु एलिशा अपने घर से बाहर तक नहीं निकला, बल्कि अपना एक संदेश भेजा और उसे कहा कि वो जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएं। नामान कितना महान व्यक्ति था। वो राजा के बाद दूसरा व्यक्ति था। वो अत्यधिक राजा का प्रिय व्यक्ति था। वो व्यक्ति था जो अपने देश को युद्ध से बचाता था, लेकिन भविष्यद्वक्ता उसे मिलने बाहर तक नहीं आया। उसने अपने दास के माध्यम से संदेश भेजा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आपके गर्व को ठेस पहुंचेगी? इसलिए नामान क्रोधित हुआ। उसने कहा कि मैंने अपने अंदर विचार किया था कि वो मेरे पास बाहर आएगा और अपने प्रभु परमेश्वर का नाम पुकारेगा और अपना हाथ मेरे ऊपर रखेगा और मेरे कोढ़ को चंगा करेगा। ऐसा उसका विचार था। ये स्पष्ट था कि वो ऐसे ही सोचेगा, क्योंकि उसके पास अपने सिद्धांत थे, अपनी रूपरेखाएं थी। वो अपने देश जाना चाहता था, क्योंकि यरदन नदी से बेहतर नदियां उसके देश में थी। उसे लगता था कि वहां पर जाकर नहाना मेरे लिए अच्छा है। परंतु जब उसके दास ने भविष्यद्वक्ता की बातों के साथ उसे विनती की और जब उसने आज्ञा पालन किया, तब उसने अपना मन बदल दिया, क्योंकि उसका हृदय भला था। भले ही वह एक दास था, मगर फिर भी उसने उस दास की बातों को सुनकर आज्ञा पालन किया। उसने अपने आप को यरदन की नदी में धोया। उसने सोचा होगा कि मैं तो इससे भी मुश्किल चीजों का मैंने सामना किया है, तो क्या इस बात को मानना मेरे लिए मुश्किल है? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मैंने आपको कई बार सिखाया है कि अगर आप सत्य में चलेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, असत्य में चलेंगे तो आप नरक जाएंगे। आप इन बातों से आशीष पाओगे, उन बातों से श्रापित होंगे। कितना आपने इन बातों का पालन किया है? खासतौर पर अगर नामान की स्थिति को देखें तो आज्ञा पालन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका हृदय भला था। इसलिए उसने अपना मन बदल दिया और आज्ञा पालन किया। तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिशा की बातों को सुनिश्चित किया और नामान का कोढ़ पूरी तरह से जाता रहा। अगर नामान अपने शारीरिक विचारों में रहकर वापस चला जाता तो उसका जो जीवन है कोढ़ी के रूप में बहुत ही दयनीय रूप से समाप्त होता। परंतु जब उसने अपने शारीरिक विचारों को दूर किया, आत्मिक विचारों का पालन किया, तो परिणाम स्वरूप उसका जीवन ठीक हो गया और साथ ही साथ उसने आत्मिक आशीष पाई कि सच्चे परमेश्वर से मिल पाया और उसकी सेवा कर पाया। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में विकल्प चुनना, ये केवल आशीष पाना या ना पाने का मामला ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के विषय में आत्मिक मामला भी है। मुझे आशा है कि हर क्षण आप अपने आप को जांचें, एक एक करके शारीरिक विचारों को दूर करें, सब बातों में सत्य का पालन करें और आत्मिक विचारों को साध लें।
मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप केवल आशीषों और अनंत जीवन के मार्ग पर अगुवाई पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। 들으신 말씀을 생각하시면서 आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 드립니다. 이 시간에 영의 생각과 육신의 생각의 차이에 대해서 말씀을 들었습니다. 진리의 마음이 혼을 통해 나오는 것이 영의 생각이고 또 마음 안에 있는 비진리가 혼의 생각을 통해 나오는 것이 육신의 생각이라 말씀하셨습니다. 육신의 생각이 있는 만큼 하나님의 말씀을 믿지 못하게 하여 응답과 축복을 막게 되며 영으로 들어가는 길들을 막는다 말씀하셨습니다. 우리 가운데 아버지 육신의 생각을 철저히 깨트려 버린 바 되게 하시고 영의 생각으로 말미암아 생명과 평안이 될 수 있게 하여 주시고 영육 간에 축복받을 수 있는 은혜와 능력 더하여 주시길 원합니다. 한 주간도 아버지 주신 말씀을 생각하면서 내가 영의 생각을 이뤘는지 육신의 생각을 이뤘는지 생각해보게 하여 주시고 육신의 생각을 아버지 깨트려 버리며 영의 생각으로 온전히 이루며 아버지 하나님이 주시는 축복을 마음껏 받아 누리기에 부족함 없을 수 있는 한 주간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 통해 기도받는 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 예수 그리스도의 이름 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 성령의 불로 उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 기침 열 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, 다 물러가라 उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 지켜 주옵소서. 위암 폐암 간암 유방 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेरिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비 중풍 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। 두통 식 पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 우울증 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 마비된 것도 풀어지고 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 보이게 하옵시고 आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, 성경은 눈을 뜨고 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 각종 사고 후유증도 깨끗 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 물러가라 जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 않게 역시 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 필요다여 각종 양 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। 잉태어 मृतकों को जिला दीजिए। 원합니다. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में पुकारने की ताकत दीजिए। वो पापों को दूर कर सकें और पवित्र हो सकें। 영혼이 잘됨과 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 모든 사고와 재앙으로 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से 살 수 पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे
जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।